नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि जो हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से निर्मित हुआ है, उन पंच तत्वों को हम अपने शरीर में किस प्रकार से संतुलित करें और किस प्रकार से हम अपनी हीलिंग इन 5 तत्वों के द्वारा करें। तो जैसा कि जो भी मेरे साथी आध्यात्म में हैं, वो सभी ये जानते हैं कि हमारा जो भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और साथियों, ये पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, इस शरीर का जब अंत होता है तो यही शरीर वापस से इन 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाता है। तो हम जानते हैं कि ये 5 तत्व हमारे शरीर में हम किस प्रकार से बैलेंस करें, जिससे कि हम अपने शरीर को निरोगी रख सकें और हम अपने आध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ा सकें। साथियों, इसके लिए जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आपको बताया कि प्रकृति के जो हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जिनसे हम अथाह मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा ले सकते हैं, वे सभी हमारी हीलिंग करने में सक्षम होते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले तत्व के बारे में, जिसे हम जल कहते हैं। साथियों, हमारे शरीर का लगभग 74% भाग पानी से निर्मित है और जब कभी भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो हमारे मानसिक विचार बदलने लगते हैं और व्यक्ति इमोशनल स्तर पर, मानसिक स्तर पर पीड़ित होने लगता है। ज्योतिष में इसे पीड़ित चंद्रमा कह दिया जाता है, क्योंकि जिन लोगों का पीड़ित चंद्रमा होता है, वो लोग किसी न किसी रूप में पानी को कम पीते हैं। ऐसे लोगों में जो इनका शरीर होता है, उसमें जल तत्व की कमी होती है। तो साथियों, जल के द्वारा हम अपनी हीलिंग कैसे करें? ईश्वर ने जो हमें जल दिया है, इसमें एक बहुत ही असीमित मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी दी है। ये प्राकृतिक ऊर्जा आपके शरीर के आभा मंडल की जितनी भी गंदगी है, चाहे वो आपके स्थूल शरीर पर हो, चाहे वो आपके सूक्ष्म स्तर पर हो, उस गंदगी को नष्ट करने का काम जल करता है। तो आप जल से खुद की हीलिंग कैसे करें? आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं। आप अगर जल में स्नान नहीं कर पाते या कोई नदी आपके आसपास नहीं है, तो आप घर पर जिस पानी से नहाते हैं, उस पानी को चार्ज कीजिए और उस पानी से नहाइए, जिससे कि आपका ऑरा और आपका शरीर दोनों स्वस्थ हो सकें। तो यदि आपके घर में शावर है, तो आप शावर के नीचे आंख बंद करके खड़े हो जाइए और शावर चालू कीजिए। आपको आंख बंद किए किए ये फील करना होता है कि पानी आपके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा को धो रहा है। ये पानी आपके आंतरिक शरीर में भी जा रहा है और आपके शरीर से पूरी गंदगी को निकाल रहा है। इस प्रकार जल आपके आभा मंडल से और आपके स्थूल शरीर से सारी गंदगी को दूर किए जा रहा है, जो नीचे बहती जा रही है। और साथ ही साथ आप ये भी फील कीजिए कि इस पानी के संपर्क में आने से आपका शरीर पहले से कई गुना चमकदार हो गया है और आपके आभा मंडल का कई गुना ज़्यादा विस्तार हो गया है। तो साथियों, जब हम लगातार कई दिनों तक इस प्रकार से हीलिंग करते हैं, तो आपका आभा मंडल अपने आप ही चमकदार होने लगता है और लोगों को
आपके आभा मंडल की अनुभूति होने लगती है। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व से कैसे हम अपने ऑरा को शुद्ध करें और अपने शरीर को शुद्ध करें। साथियों, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में एक थेरेपी होती है जिसमें मिट्टी से चिकित्सा की जाती है, जिसे मड थेरेपी का नाम दिया गया है। इसमें मिट्टी को लेप के रूप में पूरे शरीर पर मला जाता है, जिससे कि आपके स्थूल शरीर की सारी गंदगी दूर होती है। पर हम ये अपने घर में किस प्रकार से करें? तो साथियों, इसके लिए आप लगभग 6 से 7 इंच का एक खड्डा जमीन में खोदिए और अपने दोनों पैर उस खड्डे में रखिए। इसके बाद आपका जो पंजे वाला हिस्सा है उसको पूरा का पूरा आपको मिट्टी से ढक देना है। इसके बाद आप यदि खड़े रह सकते हैं तो इसी अवस्था में खड़े रहिए, और यदि आप बैठ के करना चाहते हैं तो आप इसी अवस्था में वहाँ बैठे बैठे भी इसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है? आँख बंद करके फील करना है कि आपके शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी काले रंग के रूप में धरती माँ में समा रही है, और आपका शरीर बिल्कुल चमकदार होता जा रहा है। आपके शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर जितनी भी बीमारियां हैं वो सब काली गंदगी के रूप में धरती माँ में समाती जा रही हैं। तो साथियों, इस तरह से आप पृथ्वी तत्व को अपने शरीर में संतुलित कर सकते हो। और यदि आपके पास ऐसी सुविधा है कि आपके आसपास कच्ची ज़मीन है तो आपको नंगे पांव उस पर ज़रूर चलना चाहिए। इससे आपका मंगल भी मजबूत होता है, और साथ ही साथ आप ऐसी ज़मीन में जब ग्राउंडिंग करते हैं तो आपको बहुत ही अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके बाद साथियों, हम बात करते हैं कि वायु के द्वारा कैसे हम अपने तन और मन को शुद्ध करें। साथियों, वायु आपके शरीर में सांस के द्वारा अंदर जाती है और आपके सारे शरीर की जो गंदगी होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लाकर आपकी सांसों से बाहर निकालती है। तो वायु भी एक तरीके से आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है, जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है? आंख बंद करके आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और आंख बंद करके आप फील कीजिए कि बाहर से शुद्ध हवा आपके नाक के दोनों छिद्रों से अंदर जा रही है। धीरे धीरे सांस लेते समय आपको ये फील करना होता है कि आपके शरीर की हर एक कोशिका में ये वायु सकारात्मक ऊर्जा लेकर जा रही है, और प्रत्येक कोशिका तक आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को पहुंचाया जा रहा है। आपको फील करना होता है आपके बालों में, आपके आँखों में, मस्तिष्क में, नाक में, मुंह में, दांत में, जो भी शरीर का प्रत्येक अंग है उसमें आपको फील करना होता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी वाली हवा आपके शरीर में जा रही है, जिससे आपका शरीर चमकदार हो गया है और आपके शरीर को बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है। अब साथियों, आप इस वायु को 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। उसके बाद आप जब इस वायु को बाहर छोड़ते हैं तो आपको आँख बंद किए किए ये फील करना होता है कि जो निकलने वाली वायु है ये आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अपने साथ लाई है, और आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो काले रंग की सांस बाहर आ रही है। इस काले रंग की
एनर्जी को आप धरती माँ में छोड़िए या फिर इसे दूर अंतरिक्ष में भेज दीजिए। तो इस प्रकार से आप वायु से भी अपने तन मन को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, हम बात करते हैं अग्निदेव की। अग्नि तत्व को किस प्रकार से हमारे शरीर में हम संतुलित करें। तो साथियों, इसके लिए आप किसी भी प्रकार की, जो भी चाहें तो आप मंदिर के अंदर जो ज्योत जलती है वो ले सकते हैं। आप घर में अगर किसी भी प्रकार की दिया बत्ती वगैरह करते हैं, आप वो अग्नि ले सकते हैं। और आपको इस अग्नि को अपने शरीर के चारों तरफ घुमाना होता है। तो जब आप अपने शरीर के चारों तरफ इस तरह से अग्नि को घुमाते हैं तो आपके ऑरा की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस अग्निदेव में जाकर समाप्त हो जाती है। तो आप अग्नि से अपने आप को और अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम आकाश तत्व की। आकाश तत्व को किस प्रकार से संतुलित किया जाए। इसके लिए साथियों, आपको एक ऐसा वातावरण चुनना चाहिए जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक हो। प्राकृतिक वातावरण में जब आप जाते हैं तो इन पंच तत्वों को आप अपने शरीर में एक साथ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो जब आप प्रकृति में पेड़ों के बीच जाते हैं, खुले आकाश में जाते हैं, वहाँ जाकर आप जब आँख बंद करके सांस लेते हैं तो आकाश तत्व से आप प्रार्थना करते हैं कि आकाश की जो भी ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये सब आपके शरीर में जाए और आपके शरीर को स्वस्थ करे। तो इस प्रकार से साथियों, हम पंच तत्वों के द्वारा हमारे इस पंच तत्विक शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। जब आप इन तरीकों से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके जो विचार पहले दूषित थे वो अब अच्छे हो गए हैं और आपका जो शरीर जिसमें रोग थे वो अब निरोगी होने लगा है। तो साथियों, आप इन 5 तत्वों में से किसी भी एक प्रकार से यदि आप अपनी हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो आप 5 से 10 दिनों में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट अपने जीवन में देख सकते हैं। तो साथियों, आज के विषय में यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।